Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sansonent K. आपकी स्क्रीन पर एक साथ 3 दृश्य अभी चल रहे हैं। वीडियो प्रोजेक्शन की भाषा में इसे 3 विंडो स्प्लिट कहा जाता है। बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दाईं तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 तस्वीरें और संदेश एक, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और भारत की कामयाबी। तीनों तस्वीरों पर एक एक करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की सुबह बिहार के काराकाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से एक वादा किया था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को भी याद किया। मोहम्मद इम्तियाज बिहार के सारण जिले के ही रहने वाले थे। मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों तक बिहार को लूटा गया और जब जंगल राज की विदाई हुई तो नीतीश जी के नेतृत्व में विकास होने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने 48,520 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। पटना एयरपोर्ट पर राजस्थान रॉयल्स के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेटिंग कौशल और प्रतिभा की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। चकेरी एयरपोर्ट पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम के बारे में सब जानते थे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी रुकी नहीं है, फन उठेगा तो बिल से खींचकर कुचल देंगे। यही संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा से भी दिया। रक्षा मंत्री गोवा में नेवी जवानों और अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान आईएनएस विक्रांत का भी दौरा किया। पहलगाम हमले के बाद नेवी की तैयारियों की भी तारीफ की। इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य के आगे पाकिस्तान बेबस था। हमने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झुकाया। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की प्रचंड शक्ति, उनकी सैन्य सूझबूझ और विध्वंसक क्षमताओं को न सिर्फ महसूस किया बल्कि वे उससे भयभीत भी हुए। आखिर में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली कार्रवाई और भीषण होगी। मैं बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की
तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। अमित शाह ने कहा कि कोई भी नौकरी और मुआवजा किसी अपने को खोने की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन देश की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस दौरान पुंछ के स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। हमसे भी मिल गए, हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ है, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दे। आपने पुंछ के लोगों की बातें सुनी। पाकिस्तान की गोलीबारी में सिर्फ पुंछ ही नहीं, सीमा से लगे दूसरे इलाकों में भी नुकसान पहुंचा, निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम समय में घर बार और संपत्ति को पहुंचे नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। हमारे नीति निर्माता प्रोएक्टिव रोल निभाएंगे, क्योंकि देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता। कोई भी देश लोगों से ही मिलकर बनता है। देश के नागरिक एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। ये सुनिश्चित करना हमारा काम है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। किसी को अगर चोट पहुंची है, कोई सताया गया है, तो जख्मों पर पूरी सहृदयता और सहानुभूति के साथ मरहम लगाया जाए। इस उम्मीद के साथ बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं।